कॉर्पोरेट जिहाद या लव जिहाद, क्या है टीसीएस नासिक केस की सच्चाई? आइए जानते हैं फैक्ट्स के साथ। जैसे ही केस सामने आया जहां 23 साल की टीसीएस एम्प्लॉय ने अपने ही कलीग पे ये आरोप लगाए कि उसने शादी का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाए, उसे सेक्सुअली हैरेस किया। Accused were passing one remarks which were inappropriate, indecent in terms of religious sentiments, especially against Hindu deities. और यही नहीं, वर्क प्लेस पे हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाना और धर्म परिवर्तन तक को मजबूर करना। But that is the latest news coming in. The top court is where the case has reached. That's a big news. तो ये सब सुन के लोग काफी गुस्से में थे, पर कहीं ना कहीं डर के साथ ही सवाल भी था कि अगर टीसीएस जैसे बड़ी कंपनी में ये हो सकता है तो फिर इस देश में हमारी बेटियां कहाँ सेफ हैं। सो लास्ट तक बने रहिएगा, मैं टीसीएस नासिक केस की सच्चाई प्रूफ के साथ आपके सामने शेयर करूंगा। बड़े बड़े मीडिया हाउस और यूट्यूबर्स ने इसे कॉर्पोरेट जिहाद, अ वेल ऑर्गेनाइज सिंडिकेट, और कुछ ने तो इस केस की एक्यूज निदा खान को दिल्ली रेड फोर्ट बॉम्ब ब्लास्ट से लिंक कर दिया। इन सब ने हमारे गुस्से और डर का काफी यूज किया व्यूज एंड टीआरपी बटोरने में, बट नन ऑफ देम हैज फैक्ट चेक बिफोर गिविंग इट अ कम्युनल एंगल। दे वर जस्ट स्प्रेडिंग हेट फॉर देयर ओन मीन। बट मेरे इस चैनल के थ्रू मोटिव है कि माई व्यूअर्स विल बिकम एन इन्फॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। फैक्ट नंबर 1, क्या टीसीएस नासिक में एक वेल ऑर्गेनाइज कन्वर्जन सिंडिकेट चल रहा था? बट एफआईआर में तो कुछ और ही लिखा है। सो अभी तक टोटल 9 एफआईआर 9 डिफरेंट लोगों ने फाइल की है, जिसमें से फर्स्ट एफआईआर जो विक्टिम ने फाइल की उसमें दानिश शेख, तौसीफ अतर और निदा खान के ऊपर आरोप हैं, और इसमें चार्जेस मेंशन हैं सेक्शन 69 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीट, सेक्शन 75 सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्शन 299 हर्टिंग रिलीजियस सेंटीमेंट एंड SC/ST एक्ट। वहीं बाकी 8 एफआईआर में भी सिमिलर चार्जेस लगे हैं, बट किसी भी एफआईआर में कन्वर्जन या इससे रिलेटेड कोई भी चार्ज मेंशन नहीं है। तो फिर ये मीडिया इसे कन्वर्जन रैकेट का टैग किस बेसिस पे दे रही थी? फैक्ट नंबर 2, निदा खान, जिसे एचआर और उस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, एक्चुअल में वो एक जूनियर लेवल एम्प्लॉय थी और इसे बाद में मीडिया ने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया था। एक्चुअल में कुछ महीने पहले टीसीएस ने खुद उसका ट्रांसफर मुंबई ब्रांच में किया था। फैक्ट नंबर 3, ऐसे क्लेम थे कि पुलिस ने एक अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन किया, खुद जाके टीसीएस ऑफिस में एज अ हाउस हेल्प और एम्प्लॉय के रूप में काम किया, और तब उन्हें ये केस के बारे में जानकारी हुई। बट रियलिटी ये है कि एक लोकल शिवसेना लीडर नितिन गायकवाड़ ने खुद मीडिया को बताया कि पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन खुद उन्होंने दी, और यही नहीं, वो विक्टिम से खुद मिले और उसे 2-3 दिन तक काउंसलेशन दी और उसे एफआईआर करने को कहा। तो ये सारी बात झूठ है कि पुलिस ने अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन चलाया था। फैक्ट नंबर 4, ऐसा बोला गया कि इसके लिए कई बार इंटरनली कंप्लेन की, बट हायर मैनेजमेंट ने इसे नजरअंदाज किया, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन और टीसीएस की अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कोई भी रिटर्न कंप्लेन या ईमेल इससे रिलेटेड कभी भी नहीं मिले हैं। तो ये कहना कि हायर ऑफिशियल्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसे नेगलेक्ट किया गया, ये एकदम ही झूठ है।